Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new letter, that is letter to your landlord asking him to repair the house in which you live. So what kind of letter it is? It is an फॉर्मल लेटर. क्या लेटर है ये एक फॉर्मल लेटर है जिसमें एक लेटर लिखा जा रहा है लैंडलॉर्ड को हाउस रिपेयर करने के लिए जिसमें वो रहता है. ठीक है. सो द लेटर स्टार्ट. सबसे पहले आएगा एड्रेस. पहले हम लिखेंगे टू कॉमा. ठीक है, ये हमारा एड्रेस है. टू मिस्टर, जिनको हम एड्रेस लिख रहे हैं, मिस्टर आर के शर्मा. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा. लैंडलॉर्ड ऑफ हाउस नंबर 302. ठीक है. हाउस नंबर 302 भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप लैंडलॉर्ड लिखो ही लिखो. ठीक है. अब यहाँ पे क्या आएगा, इंदौर कामा MP फुल स्टॉप. ये हमारा एड्रेस हो गया. ठीक है. आप जहाँ से भी जिसको भी एड्रेस लिखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लिख सकते हो. ठीक है. ये हो गया हमारा एड्रेस. उसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन. ठीक है. एक लाइन आप लीव करोगे, उसके बाद लिखोगे डियर सर. ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन पर लिखना. मैं इधर उधर लिख रही हूँ बट आप एक स्ट्रेट लाइन पे लिखोगे डियर सर कॉमा. इसके नीचे आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है. ये सैल्यूटेशन हो गया. इसी के नीचे आप लिखोगे बॉडी ऑफ लेटर. ठीक है. यहाँ से आप स्टार्ट करोगे बॉडी ऑफ लेटर लिखना. ठीक है. अब बॉडी ऑफ लेटर में आप लिख क्या सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, Last month I personally requested you that our house is in need of immediate repair. मतलब पिछले मंथ ही मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस घर पे मैं रह रहा हूँ उस घर पे रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी. I request you again through the letter. और मैं ये लेटर फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के लिए फिर से रिक्वेस्ट कर सकूँ. The whole building has been damaged due to heavy rain this year. इस साल बहुत बारिश होने के कारण पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी ये ख़राब हो चुकी है. The walls of the drawing rooms are cracked and spotted. जो हॉल्स है, जो वॉल है ड्राइंग रूम का, वो एकदम स्पॉटेड हो गए हैं और क्रैक्स आ गए हैं उनमें. The latrine and the bathrooms need special attention for proper services. जो हमारा वॉशरूम है वो भी खराब हो गया. The flush does not work properly. वहाँ का जो फ्लश है वो काम नहीं कर रहा है. The bathroom is overflowed. जो बाथरूम है उसमें से पानी बाहर आने लग रहा है. The smoke of the kitchen is decorating the drawing room in different color. और किचन से पूरा का पूरा स्मोक ड्राइंग रूम में आ रहा है. It is very difficult to sit at a time in the drawing room. और उस स्मोक के कारण बहुत दिक्कत होती है जब हम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं. The smoke out process is not in order. जिस चिमनी से स्मोक बाहर निकलती है वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है. Some windows have no panes. कुछ विंडो में ग्लासेस भी नहीं है. The house has not been whitewashed for last 3 years. इस घर में पिछले 3 साल से white wash नहीं किया गया है. I request you to repair as soon as possible. If you fail to do so within 15 days, I shall be compelled to get the house repaired and spent money will be deducted from your rent. अगर next 15 days में आप इसको मतलब नहीं बनवाते हो अपने साइड से तो मैं अपने साइड से ये बनवा लूँगा और जो भी उसका एक्सपेंस अमाउंट होगा वो मैं आपके रेंट से डिडक्ट कर लूँगा. I hope to get your proper attention on my request as early as possible. Yours faithfully. ये हो गया. अब हमारा बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो गया. अब हम लिखेंगे क्लोजर. क्लोजर आप कैसे लिखोगे? क्लोजर आप लिखोगे faithfully yours. फेथफुली योर्स या फिर योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो. ठीक है. दोनों साइड से भी करेक्ट है. और लास्ट में आपका नाम या साइन. ठीक है. दैट इज अर्जुन शर्मा. यू कैन राइट एनी नेम. सो इन दिस वे आवर लेटर इज कंप्लीट. सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा टू मिस्टर आर के शर्मा, लैंडलॉर्ड द हाउस नंबर 302. आप हाउस नंबर 302 भी लिख सकते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश. एक लाइन आपने लीव किया, फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन जैसे कि डियर सर. फिर नेक्स्ट लाइन से ही आप बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर दोगे. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप क्या लिख सकते हो बॉडी ऑफ द लेटर में. आप अपने मन से कुछ और भी ऐड कर सकते हो. फिर आप एक लाइन लीव करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप लिखोगे क्लोजर लाइन. क्लोजर इज
फेथफुली योर्स, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में ही लिखोगे आप अपना नाम और या अपना साइन, दैट इज अर्जुन शर्मा, or any name you can write. Okay, so that was how the formal letter is written in this topic. Thank you.